भटेला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। सवाल नंबर चौथा पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे देखते हैं, ये सवाल है आपका। कह रहा, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई। क्या कह रहा है, एक समतल भूमि पर खड़ी, मतलब एक समतल भूमि है हमारा, ये मीनार है। क्या है, मीनार। मीनार एक समतल भूमि में खड़ी है, ये आपका समतल भूमि होगा। कह रहा, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है आपका, 60 डिग्री। नहीं सॉरी, सूर्य का उन्नयन कोण कितना कह रहा है, 30 डिग्री। आपका कितना कह रहा, 30 डिग्री। फिर इसके बाद उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, मतलब यहाँ 50 मीटर अधिक हो जाएगा आपका यहाँ से। और कितना हो जाता है सूर्य का उन्नयन कोण आपका हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री था मीनार की ऊंचाई। हमें मीनार की ऊंचाई यानी ये निकालना है, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे लिख देंगे P, यहाँ पे हो जाएगा Q, यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा S। पहले 30 डिग्री है सूर्य का उन्नयन कोण, फिर कितना होगा, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक हो गया। इसको मान लेंगे x। कितना मान लेंगे, x। अब यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 हो जाएगा आपका, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा h, कर्ण कितना हो जाएगा x। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटे x। तीरे गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर h√3। समीकरण नंबर 1। आप लेते हैं त्रिभुज, एक बार पूरा ले लेते हैं PQS। त्रिभुज, त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा PQS। यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज PQS में। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री दिया, कितना दिया 60, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार 50 प्लस कितना है x, क्योंकि लंब आपका दिया है, यह दिया लंब h, और आधार कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 50 प्लस x यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, tan 60 का मान होता है आपका √3 बराबर हो जाएगा h बटे 50 प्लस x। तिरक गुणा कर लेते हैं, तो तिरक जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर आ जाएगा √3 अंडर, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 50 प्लस कितना हो जाएगा x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका h बराबर हो जाएगा √3 और यहाँ पे 50। h बराबर कितना हो जाएगा आपका, h बराबर √3 और 50 प्लस x का मान आपका क्या दिया, x का मान दिया h, x बराबर h√3। यहाँ पे रख देंगे h√3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा h बराबर हो जाएगा आपका √3 का 50, √3 प्लस h√3 और √3। तो यहाँ पे हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 50 अंडर√3 प्लस यहाँ पे होगा √3 3 h हो जाएगा। h वाले पद अलग कर लेंगे, h वाले पद क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका h माइनस 3h बराबर कितना हो जाएगा 50√3। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस का 2h बराबर 50√3। तो यहाँ से कट जाएगा इसको, तो इसको काट देंगे तो माइनस का h बराबर हो जाएगा 25√3। कितना हो जाएगा 25√3। तो यहाँ से निकालेंगे √3 का मान रख देंगे तो h बराबर आ जाएगा 25√3 का मान रखेंगे 1.732। तो इसका गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा 80, हासिल लगा 8, 25 25 सत्ते हो जाएगा आपका 150। कितना हो जाएगा 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 150।
75 कितना होगा 25 सत्ते 175 फिर 75 और 75 में 5 जोड़ेंगे 80 80 83 हासिल लगेगा 8 25 यहाँ पे हो जाएगा 43.3 मीटर। ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होता, ऊंचाई कभी किस में नहीं होती ऋणात्मक का नहीं होती, ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होगी, ऊंचाई ऋणात्मक। सवाल नंबर 4 का अथवा देखते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 फिर पूरक बटे साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 बराबर 1 बटे सेक ए माइनस टेन ए। ये हमें सिद्ध करना है, सेक 1 बटे सेक ए माइनस टेन ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल लिखा हुआ है इसको ले लेंगे, यहाँ पे हल करेंगे यहाँ पे हल करने के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेने पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1, इसको रख लेंगे साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1, इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कोस ए कॉमन खींच लेंगे, कोस ए क्या ले लेंगे कॉमन, कोस ए कॉमन ले लेते हैं तो कोस ए। अब यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे बचेगा साइन ए, जब कोस ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बटे कोस ए माइनस, जब कोस ए कॉमन लेंगे तो कोस ए बटे क्या हो जाएगा कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए, आपका ये हो जाएगा। अब नीचे वाले में लेते हैं, नीचे वाले में क्या करें, नीचे वाले में कॉमन कोस ए लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन ए बटे कोस ए माइनस, नहीं माइनस नहीं क्या प्लस है, यहाँ आपका क्या दिया प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कोस ए बटे क्या हो जाएगा कोस ए माइनस 1 बटे कोस ए, ये आपका हो जाएगा। कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो यहाँ पे साइन ए बटे कोस ए क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए होता है टेन ए, क्या होता है आपका टेन ए, साइन ए बटे कोस ए टेन ए, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1, अब प्लस यहाँ पे 1 बटे कोस ए बराबर क्या हो जाएगा सेक ए, ये होता है ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए टेन ए, कितना हो जाएगा टेन ए प्लस कोस ए से कोस ए कटेगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 बटे कोस ए क्या होता है सेक ए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सीरीज से रख ले रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टेन ए, क्या हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, आपका इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, आपका ये बन जाएगा। और यहाँ पे लिखना है हम जानते हैं क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, कितना होता है 1, ये होता है। तो ये 1 बटे के रूप में रखा है, 1 बटे ये सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को, क्योंकि 1 बटे में लाना हमें ऊपर वाले को विलोप करना पड़ेगा ऊपर वाले को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऊपर रखा है उसको वही रखेंगे टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, नीचे वाले को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेन ए माइनस सेक ए और क्या हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना है आपका, ये हमारा है सेक स्क्वायर ए और माइनस का टेन स्क्वायर ए, आपका ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, इस सूत्र में इसको रख देंगे। तो यहाँ पे रख ले रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा टेन ए माइनस सेक ए प्लस एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में आपका हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा सेक ए और क्या हो जाएगा आपका प्लस टेन ए, यानी ये हमारा सूत्र बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको रख लेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा टेन है जो ऊपर रखा वही रख दे रहे हैं, टेन है प्लस सेक ए माइनस 1 जो ऊपर रखा वही रख दिया हमने, टेन है प्लस सेक ए माइनस 1
अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखिए ये सेक ए प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है, सेक ए माइनस का है, माइनस का है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको माइनस का कॉमन खींच लिया। तो माइनस जब कॉमन खींचेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, तो सेक ए और ये माइनस का हो जाएगा tan ए। और जो ये यहाँ पे ये रखा है प्लस, जो रखा वही रख देंगे, सेक ए माइनस tan ए। और यहाँ पे क्या है, सेक ए और प्लस tan ए। आपको जो रखा वही रख दिया। अब पूरे नीचे वाले को देखिए, आप अच्छे से देखिए नीचे वाले को, नीचे वाले को tan ए प्लस सेक ए माइनस 1। नीचे वाले को आप देखिए, यहाँ पे लिखा सेक ए माइनस tan ए और यहाँ पे लिखा सेक ए माइनस tan ए। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉमन खींच लूँगा। तो यहाँ पे सेक ए माइनस tan ए क्या कर लिया, कॉमन खींच लिया। अब यहाँ पे बचे क्या, -1, क्योंकि गुणा एक में लगा रहता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, अब इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। इधर देखिए ये सेक, ये माइनस का 1 बचेगा ना, क्योंकि गुणे में 1 लगा रहता है, आपको पता होना चाहिए, गुणे में 1 लगा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का 1 ये बच गया, और प्लस लगा तो ये प्लस लगा है, और बचा क्या यहाँ पे, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan है, तो ये सेक ए और प्लस tan ए। तो आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे माइनस का 1 दिया, यहाँ पे माइनस का 1 दिया, प्लस का सेक ए, प्लस का सेक ए, प्लस का tan ए, प्लस का tan ए। तो इसको ऐसा करते हैं, सीरीज से रख लेते हैं। तो आपका हो जाएगा tan ए प्लस सेक ए माइनस 1 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे कितना बचेगा, सेक ए और माइनस का tan ए बचेगा, बच जाएगा। और यहाँ पे इसको सीरीज से लिख लेते हैं, tan ए पहले रख लेते हैं, tan ए और फिर प्लस सेक ए और माइनस का 1। आपका ये दोनों ऊपर का कट जाएगा, क्योंकि सेम सेम दिख रहा है। तो बचे क्या आपका, बचेगा 1 बटे, बचे क्या आपका 1 बटे, यहाँ पे 1 बचेगा ना, यहाँ पे गुणे में 1 लगा रहता है, तो 1 बटे यहाँ बचेगा यहाँ पे सेक ए माइनस tan ए। और यही क्या करना था, हमें यही हमें प्रूव्ड करना था। क्या करना था तो स्टूडेंट, यही करना था प्रूव्ड, 1 बटे सेक ए माइनस tan ए। आप इधर देख लीजिए, ये प्रूव करना था, 1 बटे सेक ए माइनस tan ए। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 बटे सेक ए माइनस tan ए प्रूव कर दिया। सवाल नंबर 5वां आपका कह रहा है, एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। यानी दोनों चीज निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकालना है, आयतन निकालना है। 6 नंबर का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से हल कीजिए। कह रहा है, हल डाल देते हैं यहाँ पे। कह रहा है, एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। यानी एक खिलौना शंकु के रूप में, यानी शंकु बना लेते हैं हम लोग। ये आपका शंकु दिया है, ये आपका शंकु है, ये शंकु है, बना दे रहा हूँ। इसके नीचे एक अर्धगोला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अर्धगोला। और ये शंकु की ऊंचाई है, और इसकी त्रिज्या आपकी दी है 3.5। कितना दिया, 3.5। इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और कह रहा पूरी कुल ऊंचाई, यानी इसकी कुल ऊंचाई कितनी कह रहा है आपको, कुल ऊंचाई इसकी, कुल ऊंचाई कह रहा है 15.5। यानी इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। और त्रिज्या आपकी दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, यानी h बराबर निकालेंगे। टोटल ऊंचाई कितनी है यहाँ तक खिलौने की, 15.5। तो यहाँ पे 15.5, और शंकु तो इतना है ना, शंकु ऊंचा, तो यहाँ से ये त्रिज्या इतनी हो जाएगी इसकी। यहाँ पे 3.5, यहाँ पे क्या करेंगे 3.5, इसको घटा देंगे तो आएगा आपका 0, और यहाँ पे आएगा 2, 1, यानी आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। आपका 12 सेंटीमीटर आया, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, यानी 12.0 सेंटीमीटर आ गया। फिर इसके बाद निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं L, बराबर होता है अंडर रूट में r² प्लस
एच स्क्वायर। हम एल और ये क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल लगता है, पाई आर एल होता है, तो इसलिए एल निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर एल नहीं निकालेंगे तो सवाल नहीं बन पाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आपका आर का मान कितना, आर का मान है 3.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3.5 का स्क्वायर बराबर एच आपका कितना आ गया 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर। तो आपका एल बराबर हो जाएगा 12 का, ये इसका 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको जब जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आएगा आपका कितना, आपका आ जाएगा 156.25, 156.25। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब लिख देंगे अर्धगोले की या किसकी, शंकु की तेरह ऊंचाई आ गई। अब इसके बाद लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना है आपका, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या एक ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे शंकु की त्रिज्या दोनों की सेम है, तो यहाँ पे आर ही मानेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या कह रहा सवाल में, कह रहा था इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो आपकी आकृति दिख रही है तो यहाँ पे लिख देंगे आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे आकृति का, क्या लिखेंगे, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या क्या है आपका, यहाँ पे शंकु दिख रहा है और क्या दिख रहा है, अर्धगोला। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और प्लस अर्धगोले क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या है, पाई कॉमन है आपका, और क्या काम है, आर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा कोष्टक में एल प्लस 2 आर। इसको हल कर लेते हैं, पाई का मान आपका होता है कितना 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान आपका दिया 3.5, यहाँ पे लिख देंगे 3.5। एल का मान कितना आया, एल का मान आया आपका 12.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 12.5 प्लस 2 गुणे आर का मान कितना 3.5। इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 22/5 ये सब दिया है, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान 12.5 और 2 गुणे 3.5। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 गुणे 0.5, 12.5 प्लस 35 दूना 70 यानी 7 हो जाएगा, 7.0 हो जाएगा, वही मानेंगे 5 दूनी 10, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे 11 गुणे आपका कितना आ जाएगा 19.5, कितना आ जाएगा 11 गुणे 19.5 हो जाएगा। इसका गुणा करते हैं, गुणा जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 यानी 214 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है स्क्वायर में होता है, क्या होता है स्क्वायर में। अब इसके बाद कह रहा है इस आकृति का क्या निकालना है, इस आकृति का आयतन निकालना सवाल में कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है क्षेत्रफल का आयतन, वो सॉरी क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस आकृति का क्या निकालेंगे, आयतन निकाल लेंगे इस आकृति का, यानी अब लिखेंगे आकृति का आयतन बराबर कितना हो जाएगा आपका, आकृति का आयतन पहले शंकु का आयतन, क्या हो जाएगा आपका शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, दोनों का निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस अर्धगोले का होता है 2/3, आपका क्या होता है पाई आर क्यूब। तो आपका कॉमन क्या है 1/3 कॉमन है और पाई कॉमन है आपका, और कितना कॉमन है आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा h प्लस 2r, ये बचेगा। तो इसके बाद कितना हो जाएगा h प्लस 2r। अब देखते हैं इधर हमारा कितना बचा था
h+2r। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3 और पाई, और कितना कॉमन आया था हमारा, इसको देख लेते हैं, πr²। ये आपका दिया πr² h+2r। इसको रख लेंगे अलग से, इसको रख लेंगे अलग से। 1/3 πr² और h+2r आया था, यही आया था ना, यही आया था 1/3 πr² h+2r। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर का मान कितना है, आर का मान दिया था 3.5 का स्क्वायर। को एच का मान आया था, हमने निकाला था 12, और यहाँ पे कितना होता +2 × 3.5। इसको निकाल लेते हैं अलग से। तो 1/3 हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा, गुणे 3.5 × 3.5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 + 35 दूना 70, यानी 7.0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट देते, 0 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणे 22 पंचे 110 होता है, यहाँ पे कितना 22 पंचे 110, तो यहाँ पे हो जाएगा 11.0 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा कितना, गुणे 12 में 7 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 19, कितना आ जाएगा 19। अब तो कुछ कट नहीं रहा, जब नहीं कट रहा है तो जब इसका गुणा करेंगे 1/3 गुणे आपका 11 में जब 3.5 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 38.5 हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 19। तो आपका कितना हो जाएगा 1 यानी कितना हो जाएगा 1/3, और इसका गुणा करेंगे दोनों को 38.5 में 19 का जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 73.1.5। ठीक है, इसका स्टूडेंट इसका भाग दे लीजिए, 731.5 में कितने का भाग 3 का। जब इसका भाग देंगे तो आपका आएगा 3 दूना 6, हासिल लगेगा 1, तो आएगा 3 चौको 12, फिर 1 हासिल लग जाएगा तो आपका आएगा 3 त्रिका 9। यहाँ पे दशमलव लगा, दशमलव लगाइए, और यहाँ पे आ जाए 3 × 24, 3 त्रिका 9। यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब। सवाल नंबर 5 का तो देखते हैं, ये आपका सवाल दिया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। यानी गर्दन की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और तथा व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन निकालेंगे। सबसे पहले एक बेलनाकार जो है बना लेते हैं गर्दन। स्टूडेंट हमेशा चित्र को बड़ा बनाना चाहिए, चित्र जितना बड़ा बनेगा उतना ही एग्जामिनर को अट्रैक्शन देगा। क्या देगा? अट्रैक्शन। तो सबसे पहले एक बेलनाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर। तो आपका स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई यानी गर्दन की लंबाई दिया, किसकी? गर्दन की लंबाई। तथा व्यास आपका कितना है 2 सेंटीमीटर। इसकी गर्दन की जो ये आपका बेलनाकार दिख रहा है इसका व्यास आपका दे रखा है 2 सेंटीमीटर। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 यानी गोलाकार भाग ये आपका गोलाकार दिख रहा भाग, इसका व्यास कितना है पूरा आपका दिया 8.5 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। जो जो आपका ये दिख रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। सबसे पहले यहाँ पे हल डालेंगे। हल डालने के बाद क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बेलन, क्या लिखेंगे? बेलन की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? आपका व्यास पूरा दिया 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? बेलन की ऊंचाई। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। जो सवाल में कह रहा है उसी तरीके करते चले जाएंगे। इसके बाद कह रहा है ये आपका दिख रहा है ये गोल है,
तो गोले की त्रिज्या यानी कितना, इसका देखो त्रिज्या इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, क्या मान लेंगे R2 बराबर विद्यार्थियों गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2 बराबर हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास आपका कितना दिया 8.5 दिया है, लेकिन यह की त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा 8.5 और बटे में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 8.5 बटे 2 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। ये गोले की त्रिज्या हो गई। अब सवाल में क्या कह रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले क्या पानी का आयतन। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे एक गोलाकार कांच की, एक यहाँ पे लिख लेंगे, लिखेंगे गोलाकार कांच की गोलाकार कांच की बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, क्या पानी का आयतन आपका हो जाएगा पानी का आयतन बराबर, इसमें आपका क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है बेलन का आयतन, आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों बेलन का आयतन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा गोले का आयतन, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों गोले का आयतन। तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h, इसको R1 मान रखा था हम लोगों ने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे R1 है ना यहाँ पे। अब प्लस गोले का आयतन होता है 4/3 πr² का क्यूब, 4/3 πr³ होता है, तो यहाँ पे R2 हमने मान रखा है। स्टूडेंट इधर देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पाई क्या है, पाई हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा R1 का स्क्वायर h प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/3 R2 का होल ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे रख लेते हैं विद्यार्थियों, पाई का मान होता है 3.14, आप 22/7 भी रख सकते हैं। यहाँ पे R1 का मान कितना है, आपका R1 का मान आपका दे रखा 1 सेंटीमीटर, कितना दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 1 का स्क्वायर गुड़े h कितना है आपका, h दिया 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और गुड़े R2 का मान कितना है 8/5/2, 8.5/2 का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.14, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 गुड़े 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 4/3 गुड़े 8.5/2 गुड़े 8.5/2 गुड़े 8.5/2, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा तो यहाँ पे 3 बार लिखा जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3.14, कितना हो जाएगा 3.14 8 प्लस और यहाँ से 2 से 2 दूना 4 और ये वाला 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8.5 और कितना 8.5 गुड़े 3 बार गुड़ा करेंगे तो आपका इसका कितना आएगा 614.125 बटे कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लासा पे आप आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 8×48 प्लस 6 का यानी 614.125 गुड़ा कर लीजिएगा, 3 बार गुड़ा करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 3.14 और इसको जोड़ देंगे दोनों को, 48 में इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 662.125 बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा 6। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे 3.14 में जब 662.125 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2079.0725 बटे कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे इसका 6 का भाग दे दीजिए, यहाँ पे तो आ जाएगा 36×18 2 जाएगा इधर, तो 6 चौको 24 3 जाएगा और 6 रंग 36 और यहाँ पे कितना जाएगा, ये दशमलव का दशमलव उतारिए, यहाँ पे जाएगा 3 और आ जाएगा 6×5 = 30 और 6 करना
6। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा किसका, इस वाले जो आकृति का है, आयतन में पानी इतना भरा जाएगा, कितना, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू, धन्यवाद।